लखनऊ से डॉक्टर ऋचा आर्या हैं, जो कि कथक डांसर हैं, दार्शनिक हैं, नृत्यांगना हैं, हमारे बीच लखनऊ से आई हैं। डॉक्टर ऋचा आर्या का आप लोग एक बार स्वागत करें तालियों से। वो आए, महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखें। तुम्हारे माथे पर यह आंचल खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का, मंचासीन सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम है। और सर्वप्रथम एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई चाहूँगी, क्योंकि ये आपका अत्यंत ही सफल कार्यक्रम है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सभा में, किसी साहित्य सम्मेलन में अगर 10 लोगों की भी उपस्थिति हो तो वो सम्मेलन सफल होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सुनने वाले होते हैं वो एक स्वयं में एक जिज्ञासु होते हैं, एक दार्शनिक होते हैं। तो एक बार स्वयं के लिए तालियां जोरदार। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि अभी बहुत देर से मैं सुन रही थी कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। तो जैसा कि मैं दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा शोध कार्य भी दर्शन शास्त्र में है, तो मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि यदि हम एक अपने साहित्य को जानना चाहते हैं और उसको समाज से जोड़ना चाहते हैं, तो संस्कार चंद्रिका, जैसा कि संस्कार चंद्रिका दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि यदि अपने जीवन में एक व्यक्ति 16 संस्कारों का उचित रूप से पालन करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपने साहित्य से अनभिज्ञ रहेगा और उसका विकास अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम सभी को साहित्य से जुड़ना होगा और उसे समझना होगा। तो एक बार पुनः आप सभी दार्शनिकों का मैं खुद स्वागत करती हूँ और जोरदार तालियां एक और हो जाए। और अब मैं आती हूँ अपने विषय पर, महिला सशक्तिकरण। तो मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर बात करने के लिए कुछ प्रश्नों का अगर उत्तर हमारे पास हो तो मुझे लगता है कि वो विषय अपने आप में ही एक पूर्ण विषय हो जाता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर पे आती हूँ कि यदि हम किसी विषय पर बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठते हैं, स्वाभाविक ही हैं। क्या, कब, कैसे और क्यों। तो मैं बता दूं कि जो सशक्तिकरण है वो एक शब्द नहीं है। सशक्तिकरण का अर्थ है कि एक आंतरिक अनुभूति। मुझे लगता है कि हर महिला अपने आप में एक सशक्त है और सशक्तिकरण का उदाहरण वहां महिला तभी बनती है जब वो अपनी आंतरिक शक्तियों का, जब उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे देश में, हमारे समाज के लिए सशक्तिकरण का एक उदाहरण हो जाती है। यदि हम उत्तर वैदिक कालीन, मध्ययुगीन कालीन में और वर्तमान काल में यदि हम देखें, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला जैसी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण हैं। और मुझे लगता है कि यदि हर महिला अपने आप की, अपनी स्वयं की शक्तियों को अगर भरपूर रूप से पहचान ले, समझ ले, तो मुझे लगता है कि वो भी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण में सम्मिलित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि एक समाज ही एक महिला को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, सहयोग करता है। आज जैसा कि वर्तमान में बहुत मैं देख रही हूँ कि भ्रांत धारणा है कि यदि एक महिला, हम सोचते हैं कि अगर महिला एक रात में घर से बाहर निकल गई तो वो एक सशक्त है या समाज उसे सशक्त बना रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि महिला सशक्त तब होती है जब वो साहित्य, कला, जीवन के सभी विधाओं के सभी क्षेत्र में अव्वल दर्जे में आती है। तो मुझे लगता है वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण होती है।
और आज प्रश्न उठता है कि हमारा समाज किस तरह महिला सशक्तिकरण को इसी तरह से उसको एक रूप प्रदान करता है। और मुझे तो लगता है कि वर्तमान में जो पहले की महिला, प्राचीन काल की महिला एक खुली हवा में सांस लेने से डरती थी, वो छटपटाती थी, तो मुझे लगता है कि वो समय कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ है। और जैसा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो यह परिवर्तन भी एक स्वाभाविक परिवर्तन है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में, घर, कला, संगीत, साहित्य, सभी क्षेत्रों में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो मुझे लगता है कि जिन महिलाओं का हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उन उदाहरणों में से वो एक हो जाएंगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आयोजक मंडल को फिर से बधाई देना चाहूँगी और आगामी सम्मेलनों के लिए शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगी। धन्यवाद।